चैप्टर है आज का ऑल अबाउट अ डॉग। मतलब क्या निकल रहा है, सब कुछ एक कुत्ते के बारे में। यहाँ पे एक हमारा जो सेल्फ बोल सकते एक सेंटर में एक कैरेक्टर है मेरे पास, इसको इसका नाम क्या है, डॉग है। नाम नहीं, एक थोड़ा सा पात्र, इसका नाम डॉग है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं पहले इसके ऑथर के बारे में। ऑथर कौन है इसके, इसका नाम है ए जी गार्डिनर, या इनका पूरा नाम क्या बोल सकते हो, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। ठीक है, ये कौन थे, एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे जिनका जन्म 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु ऑलरेडी 1946 में हो चुका है। ठीक है, अच्छा ये कौन थे, जर्नलिस्ट थे, मतलब पता है क्या होता है, एक ब्रिटिश पत्रकार थे, साथ में एक ऑथर भी थे वो। ठीक है, मतलब उनका काम लेखन भी होता है और उनका काम पत्रकारिता भी हो सकती है। हिज एसेज, जो उनका निबंध होता है ना, रिटेन अंडर द पेन नेम, उनका एक पेन नेम भी था। पेन नेम पता है क्या होता है, जैसे कुछ लेखक क्या करते हैं पता है, उनका नाम कुछ और होता है लेकिन वो लिखते किसी और नाम से। फॉर एग्जाम्पल, एक तुम लोगों ने सुना होगा मुंशी प्रेमचंद का नाम, सुने हो, उनका रियल नाम ध्यानचंद था, ध्यानचंद। ठीक है, तो वो क्या इस नाम से लिखते हैं, ध्यानचंद के नाम से? बिल्कुल नहीं, वो किस नाम से लिखते हैं, मुंशी प्रेमचंद के नाम से। तो जिस नाम से वो कोई कहानी या कोई कविता लिख रहे हैं उसको बोलेंगे ये उसका पेन नेम होता है। जैसे कुछ लोग शायरी का क्रिएट करते हैं, शायरी का को कंपोज करते हैं, कुछ कविताएं कोई कंपोज करता है, तो सब लोग अपना नाम लिखते हैं, है ना। तो अगर तुम्हारा नाम बहुत खतरनाक वाला नाम है, तुम तो नाम दोगे नहीं, कोई छोटा नाम देना पड़ेगा इसमें लगे कि हाँ ये लिखा हुआ होगा, तो तुम अपना कोई छोटा सा पेन नेम चूज कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ये उनका पेन नेम था। पेन नेम क्या था उनका, अल्फा ऑफ द प्लग, ये इस नाम से इस कविता को लिखा करते थे। ठीक है, अच्छा, आर हाईली रिगार्डेड, उनको काफी सम्मान भी इस कारण से दिया जाता था। हिज रिगार्ड मतलब तो सम्मान करना, किसी का रिगार्ड करना, ठीक है, अभिवादन करना। हिज यूनिकनेस, उनका जो यूनिकनेस था, तब मैंने होता है सबसे विचित्र थे वो, ले इन हिज एबिलिटी टू टीच, वो ये सिखाने में सक्षम थे, द बेसिक ट्रूथ्स ऑफ लाइफ इन एन इजी एंड अम्यूजिंग मैनर। मतलब उनके जो कहानियां, उनके जो कविता हुआ करते थे, उसमें तुम देखना हर बार लाइफ का जो सत्य होता है, जो बेसिक ट्रूथ होता है, जो मौलिक सत्य जो होता है लाइफ के बारे में, वो उनकी कहानियों या उनकी कविताओं से हमें सीखने को या देखने को मिलती है। ठीक है, किस रूप में सिखाते हैं वो, एक अम्यूजिंग मैनर में, मतलब एक बोलते हैं ना, एक आश्चर्यचकित मैनर में, एक अच्छे मैनर में वो सिखाया करते थे हमेशा। और क्या क्या देखो, द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, टेबल्स ऑन द शोर, मैनी फरोज, ये क्या है, उनके कुछ फेमस क्रिएशन से या बोल सकते हो क्या ये उनके राइटिंग से रचनाएं हैं। एंड लीव्स इन द विंड आर सम ऑफ हिज वेल नोन राइटिंग, बोल सकते हो ऐसे कि पिलर्स ऑफ सोसाइटी है, टेबल्स ऑन द शोर है, मेनी फरोज एंड लीव्स इन द विंड है, ये क्या है, उनके कुछ प्रख्यात लेखन कला है। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे में हमें ये बताया गया कि इस कहानी में आखिर लिखा क्या गया है। ठीक है, तो कहानी में मेरे पास क्या दिखाई देगा, देखो ध्यान से। तो बोला है इन दिस टेक्स्ट, इस पार्ट में, विच इज एन एडिटेड वर्जन, ये रियल वर्जन नहीं है, इसको एडिट किया गया है। किसको, किससे एडिट किया गया है, ऑफ गार्डिनर्स एसे ऑफ द सेम नेम द ऑथर ऑफ द, अच्छा यहाँ पे क्या बोला है, उनका इसी नाम से, किस नाम से, ऑल अबाउट डॉग के नाम से एक और ऐसे ऑलरेडी मौजूद है, एक और निबंध मौजूद है। लेकिन तुम बताओ उतना बड़ा निबंध को एक चैप्टर में हटाना पॉसिबल है? तो हुआ क्या है, वहां से कुछ लाइनों को एडिट करके यहाँ पे डाल दिया गया, जिससे क्या हो, ये कहानी मेरा कंप्लीट हो जाए। तो अभी नोटिस करोगे बाद में कि कुछ एडिट किया गया है, यहाँ पे कुछ और डाला गया है, कुछ हटाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये गार्डिनर के ही एक ऐसे है जिसका नाम सेम था, ऑल अबाउट अ डॉग है, उसी से ये एडिट करके डाला गया तुम्हारे चैप्टर के अंदर, तुम्हारे सिलेबस के अंदर। इसमें होता क्या, देखो ध्यान से, द ऑथर, जो हमारे यहाँ पे ऑथर, इसका नाम क्या है, ए जी गार्डिनर, ये नाम है ना उनका, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं, हाउ, कैसे एक बस कंडक्टर मेक्स अ लेडी, कैसे एक बस कंडक्टर एक लेडी को करवाता है, क्या करवाता है, टू गो अप टू द अनकवर्ड टॉप। तुमने तो देखा, तुम्हारे बुक में एक फोटो दिया होगा, बुक एक बस का, है ना, वहां पे क्या डबल डेकर बस है। डबल डेकर बस मतलब एक नीचे आदमी लोग बैठ सकता है, एक ऊपर आदमी लोग बैठ सकता है, लेकिन ऊपर वाला जो चीज है वो पूरा खुला होता है, ठीक है नहीं।
हुआ क्या कि वो ये बताते हैं हमारे चैप्टर में कि कैसे एक बस कंडक्टर एक लेडी को मजबूरन ऊपर जाने के लिए फोर्स करता है। कौन सा किसके ऊपर? एक डबल डेकर बस के ऊपरी वाले हिस्से में। कब? ऑन अ फ्रीजिंग इवनिंग, एक जमा देने वाली शाम में। मतलब ठंड वहां पे इतना पड़ा हुआ है कि आदमी जम जाएगा, लेकिन वो इस ठंड में भी उसको क्या कर रहा है, मजबूर किस बात के लिए कर रहा है कि तुम ऊपर जाके ही तुम्हें बैठना पड़ेगा। बिकॉज, कारण क्या था इसका? शी इज कैरिंग अ डॉग, क्योंकि वो एक कुत्ते को कैरी की हुई। इसी कारण से उसको क्या बोला जा रहा था कि तुमको ऊपर जाके बैठना पड़ेगा। व्हाइल वॉचिंग द इंसिडेंट, जब वो इस घटना को देख रहे थे, हमारे जो नरेटर है, जो हमारे वक्ता है या ऑथर है, एंड इट्स रिएक्शन, आखिर बाकी लोगों पर क्या रिएक्शन पड़ा अमंग अदर पैसेंजर्स, बाकी और यात्रियों पे। तो ऑथर वंडर्स, वो चौंकते हैं थोड़ा सा, whether rules should be tempered with goodwill in order to make them more human। मतलब बोला गया यहाँ पे कि इंसानियत के नाते क्या हमें रूल को हमसे तोड़ना ही चाहिए या रूल को बनाए रखना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। रूल क्या है यूजुअली ट्रैफिक लाइट्स का, कि मेरे पास 3 लाइट्स होते हैं। कौन कौन सा? ग्रीन, येलो एंड रेड। रेड किस लिए काम में आता है? टू स्टॉप, रुकने के लिए। येलो किस लिए काम में आता है? तुम अब या तो धीरे चलो या फिर तुम रेडी हो जाओ चलने के लिए। या तो और एक क्या है ग्रीन, किस काम में आता है? तुम चल सकते हो, है ना। लेकिन अगर तुम्हारे पास एम्बुलेंस या फिर पुलिस का कोई वैन है, क्या ये उसके लिए अप्लाई होता है रूल? एम्बुलेंस और पुलिस के वैन के लिए वो रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मान लो चोर भाग रहा है रोक ले जाएगा ट्रैफिक लाइट को तो दिक्कत हो जाएगा। या एम्बुलेंस में कोई अगर बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में और फिर तुम रोक लोगे अगर ट्रैफिक लाइट तो फिर दिक्कत है। तो उनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता है। इसीलिए जो कुछ रूल्स होते हैं वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं, कठोर रूल्स होते हैं जो सबको मानना ही पड़ेगा, और कुछ रूल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, तुम अगर ना ही मान तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक रूल है कि हमेशा अपने रोड के बाएं तरफ चलो, यही होता है ना। लेकिन अगर तुम चलो दाएं तरफ तो क्या हो सकता है? कोई तुम टक्कर मार सकता है, यही होने वाला है। या अगर तुम सपोज मानो कि जैसे यहाँ पे हमें ये बताया जाएगा कि एक रूल होता है जिसको तुम अपने पेट को लेकर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ नहीं सकते। तुम्हारे पास पेट कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं, है कि नहीं। रूल क्या है कि तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस में, ट्रेन में या कहीं पे भी अपने पेट को लेके ट्रैवल नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, ये रूल सही है ना गलत है? क्यों गलत है? होना चाहिए सही रूल, लेकिन क्यों बता रहे हैं? सपोज तुम्हारा कोई डॉगी तुम लेके जा रहे हो, किसी को दिक्कत है, अगर डॉगी हो, एलर्जी हो सकता है या कोई परेशानी हो सकती है, तो क्या वो सही होगा? नहीं। लेकिन ये जो रूल है वो सॉफ्ट रूल है। सॉफ्ट रूल कैसे होता है? तुम मान भी सकते हो या अगर नहीं भी मान सकते। सपोज एक बस है जो पूरा खाली है और एक लेडी क्या की है, उस कुत्ते को लेकर चढ़ी है, तो क्या किसी को दिक्कत हो सकता है? तब तो कोई इशू नहीं हो, तो चढ़ सकती है बिल्कुल, है ना। यहाँ पे भी वही होता है, एक लेडी होती है जो कुत्ते को लेकर चढ़ती है उस बस में, लेकिन उस कुत्ते से किसी को दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत बस एक ही इंसान को होती है, हमारे कंडक्टर को। और वो जबरदस्ती क्या करता है, उसको ऊपर जाने के लिए फोर्स करता है या फिर बोलता है कि तुमको कुत्ते को बाहर लेकर जाना पड़ेगा। ये पूरे कहानी में यही है। और जो पूरा कहानी वो सेंटर किसके ऊपर होता है? हमारे डॉग के ऊपर। क्लियर है? कहानी का हीरो कौन है? डॉग। सोचो, ठीक है। अच्छा, कानून चैप्टर पे आते हैं अब हम लोग। बोला क्या है, तो अब ध्यान बुक पे रखोगे, हाँ, ये बस ऐसे सुनने के लिए, जहां जहां बोलेंगे मार्क करते रहोगे। बोला गया है आई वॉज ट्रेवलिंग इन अ बस। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आई मतलब कौन? हमारा ऑथर एजी गार्डिनर, यही है ना। जहां जहां पे आई हो तुम समझोगे यहाँ पे हमारे ऑथर के बारे में, हमारे लेखक के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, अपने बस में ट्रेवल कर रहा था। हमारे जो ऑथर वो क्या कर रहे थे, एक बस में यात्रा कर रहे थे। इट वॉज बिटरली कोल्ड नाइट, रात कैसी थी? बहुत ही कड़ाके की ठंड भरी रात थी, है ना, बहुत ठंड था। एंड इवन यहाँ तक कि एट द फार एंड ऑफ द बस, बस के एक दूर छोर से क्या हो रहा था ना, ईस्ट विंड बस के अंदर एंटर कर रही थी। ईस्ट विंड मतलब पूर्वी हवा। पूर्वी हवा किस तरह का सिंबलाइज करता है? एक
ठंड भरी हवा के रूप में सिंबलाइज करता है। जैसे हर देशों में क्या होता है, हवा अलग अलग दिशा से बहती है, और जैसे यहाँ पे तुम सुनोगे एक पश्चिमी हवा होती है, पछुआ हवा होती है, ठीक है, उत्तर पूर्वी हवा होती है, मानसून वाला हवा होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ईस्ट विंड है, जो पूर्वी हवा है, वो वहां से बह रही है और बहुत ही ठंड भरी हवा है। तो कैसा प्रतीत हो रहा है, कट लाइक ए नाइफ, जैसे कोई चाकू से लोग काटते हैं ना, वैसा वो लोगों को प्रतीत हो रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा ठंड महसूस हो रही है उनको। अच्छा ये पता है, ये सिंबलाइज कर रहा है, एक सिंबलिक वर्ड बोलते हैं मुहावरा, तो ये एक तरह का इडियम है, जिसे लिखा हुआ है कट लाइक ए नाइफ, एक चाकू की तरह काटना माने क्या, बहुत कठोर कोई काम करना, कोई बहुत ही टफ काम करना, बहुत ही ये दिक्कत है, ठीक है, बहुत ये। द बस स्टॉप्ड, बस क्या होती है, रुकती है एक स्टॉपेज पे, एंड वहां पे कौन चढ़ता है, टू वुमेन एंड मैन, दो औरत चढ़ती है और एक आदमी चढ़ता है। उनसे पूछेगा एग्जाम में, एमसीक्यू वगैरह में, कि हु गॉट इन द बस, कौन चढ़ा बस में, तो टू वुमेन एंड अ मैन, दो औरत और एक आदमी चढ़ता है, कहाँ पे, उस बस के अंदर, टुगेदर, एक साथ चढ़ा, मतलब तीनों एक ही फैमिली के लोग हैं, यही तो। अगर बोला गया यहाँ पे कि दो औरत और एक आदमी कैसे चढ़ा है, टुगेदर चढ़ा, मैंने एक साथ चढ़ा, मैंने क्या 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 किया है, वो तीनों एक ही फैमिली के वो इंसान, और उन्होंने क्या किया, एंड फिल्ड द वैकेंट प्लेसेस, जो भी खाली जगह वहां पे पड़ा हुआ था बस के अंदर, जो भी खाली सीट था, उसको वो लोग आकर वहां पे भर देते हैं, मतलब वहां पे आकर बैठ जाते। क्लियर, आगे बोला देखो ध्यान से। अब जो दो औरतें थी उसमें से जो यंगर वुमेन है, जो उम्र में छोटी जो वुमेन है, वो क्या हुई है, कैरिड अ लिटिल पैकनीज डॉग, वो क्या कैरी की हुई थी, एक छोटा चपटे मुंह वाला कुत्ता को वो कैरी की, तो उसको मार्क करोगे। हाँ, तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्हाट डिड द यंगर वुमेन कैरी, क्या कैरी की हुई थी वो, तो अ लिटिल पैकनीज डॉग कैरी की हुई थी, एक छोटा सा चपटा मुंह वाला कुत्ता कैरी की हुई थी, ठीक है, हाँ बोल सकते हो। तभी क्या होता है, द कंडक्टर केम इन, वहां पे कौन आता है, कंडक्टर आता है, एंड टुक देयर फेयर, उनका जो भाड़ा वगैरह होता है उससे वो ले लेता है। काम तो उनका वही है ना, भाड़ा लेना, बाकी सब कुछ देख रेख करना, तो वो क्या करता है, वहां पे अंदर आता है और भाड़ा उनका ले लेता है। देन तभी क्या होता है, उसका जो आंख है ना, हिज आई रेस्टेड ऑन द बीडी आई डॉग, उस छोटे आंखों वाले कुत्ते पे उसकी आंखें क्या होती है, टिक जाती है, ठहर जाती है, उसको दिखा, कुत्ते को लेके आई है, कुछ तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो क्या हुआ, एक बार रिपीट कर रहे हैं, देन तभी क्या होता है, इस आई, उनकी जो आंखें हैं नहीं, किनकी आंखें, कंडक्टर की, वो क्या होता है, रेस्टेड ऑन द बीडी आई डॉग, उस छोटे आंखों वाले कुत्ते के ऊपर जाके ठहर जाती है। और क्या होता है देखो ध्यान से, आई सॉ ट्रबल कमिंग अप, मैं समझ गया था, मैं देख चुका था कि अब कोई परेशानी आने वाली है। ये आई मतलब कौन, हमारे ऑथर, वो क्या समझ गए थे कि अब कोई परेशानी होने वाली है या दिखने वाली है। दिस वाज द अपॉर्चुनिटी, ये वही मौका था, फॉर विच, जिसके लिए द कंडक्टर हैड बीन वेटिंग, जिसके लिए क्या कंडक्टर उसका वेट कर, मुझे बस एक तिनका मिले और मैं इसका राय का पहाड़ बना दूं, मतलब मैं बात का बतंगा बना दूं, मुझे बस क्या चाहिए था, एक मौका चाहिए, होता है ना हमारे घरों में ऐसा होता है, मान लो कुछ झगड़ा का बस एक छोटा सा एक कारण होता है, छोटा सा कारण होता है, और झगड़ा उसी में फिर जाके बढ़ जाता है। हुआ क्या कि ये वही मौका था जिसका क्या होता, कंडक्टर इस बात का वेट था कि कोई कुछ तकलीफ, कोई दिक्कत दिखाए और मैं बस को रोक दूं, क्योंकि मुझे तो ठंड लग रही है ना। हुआ क्या, एंड ही इंटेंडेड, उसने इरादा कर लिया था, क्या इरादा किया, टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, इस बात का बतंगर बनाना पड़ेगा, है ना। उसने क्या सोचा, मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा और मैं अब बात का बतंगर बनाऊंगा, मतलब मैं इस टॉपिक को बड़ा करूंगा, जमीलिया इंसान था बोल सकते हो, है कि नहीं। हुआ क्या, आई हैड मार्क्ड हिम, जो हमारे ऑथर है को चिन्हित कर लिए थे, समझ ले कि कैसा इंसान है पता है, ये ऐसा इंसान है, इस प्रकार का इंसान है, हु, जो क्या करता है, हैड अ जनरल वेग ग्रीवेंस, उसको एक साधारण
अस्पष्ट परेशानी होती है, समस्या होती है। समस्या कैसी है? अस्पष्ट, मतलब इसमें कोई वजह ही नहीं है परेशान होने का किसी के लिए। लेकिन वो क्या करता है, ये एक साधारण अस्पष्ट परेशान होता है अबाउट एवरीथिंग, सभी चीजों के बारे में। जैसे कुछ लोग होते हैं, दाल में नमक है तो क्यों ज्यादा नमक है, दाल में नमक नहीं है तो क्यों नमक नहीं है, उनको हर चीज से दिक्कत होती है ना। तुम बोलो भाई तुम घर पे बैठो, बोले घर पे नहीं बैठेंगे, बाहर का घूमना अच्छा होता है, बाहर घूमेंगे। अब भाई तुम बाहर लेके जाओ तो बोले नहीं बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, ये है वो है, तो घर पे रहना होता है। तो ऐसा इंसान बहुत तकलीफ देने वाली होती है कि नहीं? वैसे देता है, एक ही बात है, ज्यादा देती ही है। तो बोल सकते हो कि उनको ऐसा दिक्कत क्या होता है, हर चीजों से होती है। किसको दिक्कत होती है? हमारे कंडक्टर। खास तौर पे उसको दिक्कत पता किससे होती है, लिखा है देखो, ही सीन टू हैव पर्टिकुलर ग्रीवेंस। उसको खास तौर पे उससे समस्या होती है जो पैसेंजर क्या होते हैं, बस आते हैं, केम एंड सेट इन, आके वहां पे दस बैठ जाते, वाइल जबकि ही शिवर्ड एट द डोर, वो क्या कर रहा होता है, दरवाजे पे खड़े होके कांप रहा होता है, अंदर से जलन होती है उसको कि आखिर कैसे बैठ सकता है मेरे बस के अंदर, है कि नहीं? बोल सकते हो पागल ही है, क्योंकि बस में किसका अधिकार है बैठने का? पैसेंजर्स को। उसका काम क्या है कि भाई बस में खड़े होके सबका टिकट काटना, बंद से दूर। लेकिन इसको इस बात से दिक्कत हो रही है कि आखिर कैसे लोग ठंड के मौसम में आ रहे हैं और मेरे बस में आके तो कैसे बैठ जा रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ उस ठंड के मौसम में दरवाजे पे खड़ा होके काम। तो थोड़ा मेंटल इंसान था बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला देखो ध्यान से, अब एक आता है ऑर्डर, किसके लिए? उस यंगर लेडी के लिए। ऑर्डर क्या आता है? यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट, तुम्हें डॉग को बाहर लेके जाना पड़ेगा। ये कौन कहा होगा? ही मतलब कंडक्टर कहा होगा। किसको कहा होगा? उस यंगर लेडी को। लेडी दो थी ना, एक यंगर वाली एक एल्डर वाली। तो जो यंगर है, जो छोटी वाली जो लेडी है, उसको क्या बोलता है वो? यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट, तुम्हें उस कुत्ते को बाहर ले जाना पड़ेगा। वो क्या बोलती है? आई शैल सर्टेनली डू नथिंग ऑफ द काइंड, मैं इस प्रकार का कोई काम करने वाली नहीं। जो तुम मुझे बोल रहे हो ना कि मुझे बस से बाहर जाना पड़ेगा, मुझे बस से कुत्ते को लेके जाना पड़ेगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाली। तुम्हें अगर कंप्लेंट करना है मेरा ना, एक काम करो, यू कैन टेक माई नेम एंड एड्रेस, तुम्हें नाम और पता ले लो, तुम्हें जहां कमेंट करना, जैसे कमेंट करना तुम्हें कर सकते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन बोलता है ये? वो औरत बोलती है कि मैं जो तुम कह रहे हो कि मुझे जाना पड़ेगा ऊपर या मुझे जाना पड़ेगा अगर बाहर की ओर, मैं से कोई काम नहीं करने वाली हूँ, और तुम चाहो तो मेरा नाम और पता ले सकते हो, और तुम जिसको कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होता है? शी हैड एविडेंटली एक्सपेक्टेड, वह निश्चित रूप से ये उम्मीद कर रही थी इस क्वेश्चन का, इस चैलेंज का। चैलेंज यही था ना कि तुम्हें लेके जाना पड़ेगा, तो उसका वो पहले से उम्मीद की थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, और शी न्यू द रिप्लाई, उसको ये जवाब पहले से पता था। अब जाहिर सी बात, तुम कुछ गलती कर रहे हो, तुम्हें पता है कि हाँ कोई क्वेश्चन उठाए तुम्हारे ऊपर, तो उसने क्या किया था, पहले से ये रिप्लाई सोच के रखा था कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुम कुत्ते को क्यों लेके आई हो, तो क्या बोलेगी कि तुम मेरा नाम और पता ले लो, जिसको कमेंट करना है कर सकते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से एक ऑर्डर देता है। ऑर्डर क्या दिया गया? यू मस्ट टेक द डॉग आउट, तुम्हें कुत्ते को बाहर लेके जाना ही पड़ेगा। किसका ऑर्डर था? दैट्स माय ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर था। किसका ऑर्डर था? कंडक्टर का, मेरा नहीं, कंडक्टर। लेकिन होता कुछ और है यहाँ पे। होगा क्या देखो यहाँ पे, वो क्या बोलती है? आई वॉन्ट गो ऑन द टॉप ऑफ द बस। तो अजीब नहीं लगा? पहले बोला गया तुम्हें बस से बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि मैं बस के ऊपर नहीं जाऊंगा। इसका मतलब यहाँ पे एडिट किया गया है, यहाँ पे दो लाइन को छोड़ा क्या गया होगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे ये हो सकता है कि वो बोला होगा कि ठीक है तुमको अगर बाहर नहीं जाए तो एक काम करो, बाकी लोग को दिक्कत हो रही होगी, तुम जाके बस के ऊपर चले जाओ, ये बोला होगा। तब उसने क्या रिप्लाई दिया होगा कि आई वॉन्ट गो ऑन द टॉप ऑफ द बस, मैं बस के ऊपरी वाले भाग पे नहीं जाऊंगा। क्या कोई ऊपर बैठा हुआ होगा? कोई बैठा हुआ होगा? बिल्कुल, ठंड के मौसम में कौन बैठेगा ऊपर जाके, है कि नहीं? क्या बोल रही है कि आई वॉन्ट गो ऑन द टॉप ऑफ द बस, मैं बस के ऊपरी भाग पे बैठने वाली नहीं हूँ।
इन सच वेदर, इस प्रकार के मौसम, सच में नहीं होता ऐसा होता है, तो मैं ऐसे वेदर में, ऐसे मौसम में, इस ठंड के मौसम में मैं ऊपर बैठने वाली नहीं। इट वुड किल मी, ये मुझे मार डालेगा, सच में मार डालेगा, मतलब इसकी तबीयत खराब हो जाएगा, इस तरह से बोला जा रहा है। सेड द, ये कौन बोलती है, ये विमेन बोलती है, इंग्लिश लेडी बोलती है। अब हमें मिलाना पड़ता है साथ में, जब जो आई है तो हाथ में हाँ मिलाई ना, जो लेडी कंपेनियन के साथ में ना, जो एल्डर वुमेन है, जो बड़ी औरत है, वो क्या बोलती है, सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं, तुम ऊपर नहीं जाने वाली हो, यू हैव गॉट कफ एज इट इज, तुम्हें पहले से खांसी ऑलरेडी है, तुम जाओगे तुमको और खांसी हो जाएगी। तो जो लेडी कंपनी तो क्या बोलती है उसको कि तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, सर्टेनली नॉट, यू हैव गॉट अ कफ एज इट, तुम्हें पहले से ही क्या है, खांसी है, जिस कारण तुम ऊपर जाने वाली नहीं। तो भाई ये क्यों पीछे रहेगा मेल कंपेनियन, ये भी हाथ में मिलाएगा, ये क्या बोलता है, इट्स नॉनसेंस, ये मूर्खता है। किसका मूर्खता है, कंडक्टर का, जो तुम अपने जिद पे अड़े हुए हो कि भाई तुमको ऐसा नहीं ऐसा करना पड़ेगा, तो सही नहीं है ना बिल्कुल भी। तो जो मेल कंपेनियन था उसके साथ में, जो आदमी जो था उसके साथ में, वो क्या बोलता है, ये बिल्कुल क्या है, नॉनसेंस है, बिल्कुल ये मूर्खता है, तुम जो बात कह रहे हो ये बिल्कुल वैलिड। नेक्स्ट हमें ये बोला गया है, द कंडक्टर पुल्ड द बेल, पुल मतलब खींचना, क्यों खींचते हैं, बस को रोकने के लिए, तो कोई बस को रोकने के लिए। तो जो था ना हमारा कंडक्टर, उसने क्या किया, बेल को पुल किया टू स्टॉप द बस, बस को स्टॉप करने के लिए, और तभी क्या हुआ, एंड द बस स्टॉप, बस वहीं पे रुक जाती। दिस तो क्या बोलते हैं वो समझो ध्यान से, बोला है दिस बस डजंट गो ऑन, बस आगे जारी नहीं रहेगी, गो ऑन का मतलब होता है जारी रहना, कंटिन्यू होना, ठीक है। क्या बोला है कि द बस या दिस बस डजंट गो ऑन, जो ये बस है वो आगे नहीं जाएगी, अनटिल, अनटिल का मतलब जब तक नहीं, जब तक कि डॉग को बाहर ना निकाला जाए तब तक ये बस आगे नहीं जाएगी। किसका स्टेटमेंट था, उस कंडक्टर का, क्या बोलता है कि दिस बस डजंट गो ऑन, ये बस आगे नहीं जाएगी जब तक कि तुम इस कुत्ते को बाहर न निकाल लो। ये तो अपना रूल बना लिया देखा जाए तो, ठीक है। उसने क्या किया, he stepped on to the pavement, वो क्या करता है, उस बगल के फुटपाथ पे पगडंडी पे आके वो खड़ा हो जाता है, एंड वेटेड, और क्या करने लगा, वो इंतजार करने लगा कि कब ये जाएगी ऊपर और कब मैं बस को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन भाई दोनों ढीठ है, जो हमारा है ना करेक्टर वो भी ढीठ है, और जो हमारी लेडी वो भी ढीठ है, वो भी ऊपर नहीं जाने वाली है, और ये भी बस को आगे नहीं चलाने वाला है। हुआ क्या, वो क्या कहाँ उतरा है, वो पेवमेंट पे उतर गया है, और क्या करने लगा, वेट करने लगा, किसका, उस लेडी का, कि वो ऊपर जाए। इट वॉज हिज मोमेंट ऑफ ट्रियम्फ, यह उसके लिए जीत का पल था, मतलब वो सोचा कि अब भाई मैं जीत चुका हूं, अब बात ईगो पे आ गई है, आइए ना उसको भाई, इसका ईगो है कि भाई हम बस को आगे नहीं चलाएंगे, तो ईगो क्या है कि भाई मैं आगे ऊपर नहीं जाने वाला। तो ये क्या बोला कि भाई बस तो आगे बढ़ेगा नहीं, कब तक, जब तक कि तुम ऊपर नहीं जाओगे। अब क्या हुआ, इट वॉज हिज मोमेंट ऑफ ट्रियम्फ, ये उसकी विजय या जीत का पल बन चुका था, मतलब वो ये महसूस करने लगा कि अब मैं जीत चुका हूँ, क्योंकि मेरे बात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मानना पड़ेगा बात ना। तो अब ऑप्शन क्या बचा कि मेरे बात के अलावा मानने के कोई ऑप्शन बचा हुआ नहीं। अच्छा, he had the law on his side, उसने क्या किया है, अपना तरफ से एक अपना लॉ या कानून बना लिया है। क्या कहीं ऐसा कानून है कि बस आगे नहीं जा पाएगी जब तक वो लड़की ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा कोई कानून है, बट इसने क्या बना लिया कानून, इसने क्या बनाया कानून कि बस तब तक आगे नहीं जाएगी जब तक कि उसका कुत्ता ऊपर न जाए। चला के मारे हैं तो बात कम करो, पीट दो, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। तो हुआ क्या, ये उसके लिए क्या बन चुका था, जिसका पल बन चुका था, और उसने क्या किया था, अपने एक लॉ उससे क्रिएट कर लिया था, बना लिया था। एवरीबॉडी इन द बस, जितने लोग बस के अंदर थे ना, वाज ऑन द साइड ऑफ द लेडी एंड हर डॉग, किसका सपोर्ट कर रहे थे, उस लेडी का और उस कुत्ते का सपोर्ट कर रहे थे, उसकी तरफ थे, उसकी तरफ होना मतलब सपोर्ट करना। एक एक मुहावरा इडियम है, दिखा ना, ऑन द साइड, किसी के तरफ होना माने क्या होना, किसी का सपोर्ट करना, ठीक है।
तो जितने लोग वहां पे थे मौजूद यात्रीगण क्या कर रहे थे, उस कुत्ते का और उस लेडी का वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। दे टॉक्ड इन रेज्ड वॉइस, वे ऊंची आवाज में चिल्लाए। क्या चिल्लाए? शेमफुल, शर्मिंदगी दी, तुमने बिल्कुल शर्मनाक तुम काम किए हो, जो तुमने काम किया वो कैसा है, बिल्कुल शर्मनाक है, शेमफुल है। कॉल द पुलिस, पुलिस बुलाओ, आज तुम्हारा कंप्लेंट किया जाएगा। लेट्स ऑल रिपोर्ट हिम, तो उसका कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं इसका। लेट्स मेक हिम गिव अस आवर फेयर्स बैक, चलो इसका हम लोग अपना भाड़ा पहले वापस दिया जाए। किसका डिमांड था? पैसेंजर्स का डिमांड था। क्या डिमांड किया उन्होंने कि लेट्स मेक हिम, उसे करवाया जाए, गिव अस आवर फेयर्स बैक, हमें अपना जो भाड़ा है उसको वापस दिलवाया जाए। किसका डिमांड था? हमारे पैसेंजर्स। आफ्टर दैट क्या क्या हुआ, सब हमें हाँ मिला है, क्या बोला है कि हाँ सही बात है, यस दैट्स इट, सही बात है, लेट्स मेक हिम गिव अस आवर फेयर्स बैक, चलो उसको अपना फेयर पहले वापस करवाते हैं। बताइए, देखो पहली बात, फेयर क्यों लोग मांग रहे हैं वापस? जो उसको काम दिया गया था उसको अपना गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, क्या सबको पहुंचाया गया? बिल्कुल नहीं, सबको तो वहीं अटका दिया गया रास्ते में ही। तो सब लोग क्या करने लगे, अपना भाड़ा वापस मांगने लगे। क्यों? क्योंकि उसको अपना काम करवाया नहीं गया। अच्छा, अब क्या हुआ, इन सबसे अनजान द लिटिल एनिमल, जो छोटा सा जो एक एनिमल बैठा हुआ था, कौन? वो पैकनिज डॉग ना, सेट वहां पे कैसे बैठा हुआ था? ब्लिंकिंग एट द डीम लाइट, जो होता है पोल लाइट, तो जाहिर है तो धुंधला होता है ना, हल्का होता है। तो उस हल्की लाइट्स में, उस डीम मतलब हल्का होता है वैसे, उस हल्की लाइट्स में क्या होता है, वो उसको देख के वो ब्लिंक कर रहा था या फिर टिमटिमा रहा था अपने पलकों को। ठीक, अनकॉन्शियस, बिल्कुल इस बात से अनजान या बेखबर था, ऑफ द ट्रबल ही हैड कॉज्ड, जिस समस्या का ये कारण बन चुका था वो, उस समस्या से बिल्कुल क्या था, वो अनजान था, बेखबर था। उसको पता ही नहीं भाई कि मेरे वजह से ये दिक्कत हुई है। थोड़ी पता, जानवर तो है, जाहिर सी बात उसको कोई पता होगा। तो इसीलिए क्या हुआ, वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये जो ट्रबल हुआ है, तो ये परेशानी हुई है, इसका कारण कौन था? वो। देखते हो क्या बोला, आगे बढ़ते थोड़ा सा। द कंडक्टर केम टू द डोर, कंडक्टर कहाँ आता है? दरवाजे के पास आता है। पहले कहाँ था वो? पहले था पेवमेंट पे, फुटपाथ पे, अब कहाँ गया है? दरवाजे के पास आया है। और वहीं से क्या हुआ, जब देखा कि वापस आया ये, सम पैसेंजर्स डिमांडेड, कुछ जो यात्री करते हैं क्या करने लगे, डिमांड करने लगे। क्या डिमांड करने लगे? गिव अस आवर फेयर्स बैक, हमें हमारा भाड़ा वापस चाहिए। क्यों? यू हैव एंगेज टू कैरी अस, हमने तुम्हें नियुक्त किया था कि तुम हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा दो, लेकिन यू कांट लीव अस हियर ऑल नाइट, तुम हमें पूरी रात यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते हो। जाहिर सी बात है, अगर तुम कोई बस पकड़े हुए हो और तुमको छोड़, अगर जहाँ तक तुम जाते हो वहां तक तुम नहीं छोड़ रहा था, तो बोलोगे ना भाई हमको वहां तक जहाँ तक जाना तो छोड़ना पड़ेगा तुम लोग को। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या बोला है, यू हैव एंगेज टू कैरियर, तुम्हें एंगेज मतलब नियुक्त किया गया है हमें कैरी करने के लिए, हमें ढोने के लिए, हमें अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, लेकिन तुम क्या कर, तुम तो हमें पूरी रात यहीं छोड़ने वाले हो। तो ये क्या बोल रहा है, यू कांट लीव अस, तुम हमें छोड़ नहीं सकते हो हियर, यहाँ पे ऑल नाइट, पूरी रात भर। नो फेयर्स बैक सेड द कंडक्टर, कंडक्टर क्या बोलता है, कोई भाड़ा वापस नहीं मिलेगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तो यहाँ पे रीडिंग और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, छोड़ देंगे, एक 5 मिनट वेट करो तो हम बाकी पढ़ लेते हैं। बस ये लास्ट पैरा पढ़ाएंगे। तो क्या बोला गया है, ध्यान दो भाई, ध्यान दो। बोला गया है 2 or 3 पैसेंजर्स गॉट आउट, बस से क्या होते हैं ना, 2 या 3 पैसेंजर वहां से उतरते हैं। इसका मतलब क्या होता है, गॉट आउट मतलब बस से उतर जाना, कहीं से उतर जाना, एंड डिसअपीयर्ड इनटू द नाइट, और वो लोग क्या करते हैं, रात में गायब हो जाते हैं। तुमसे पूछता है हाउ मेनी पैसेंजर्स गॉट आउट फ्रॉम द बस, कितने उतरे? 2 और 3, एंड मत लिखना वहां पे, क्या बोला है, 2 या 3 पैसेंजर। गड़बड़ क्या होगा, अगर तुम वहां पे एंड हो तो क्या मतलब होगा पता है, 5 बन जाएंगे फिर तो। 5 तो नहीं उतरे थे, कितने उतरे थे, 2 या 3 पैसेंजर वहां से क्या हुए थे, बस से उतरे थे और क्या हो गए, उस रात में गायब हो गए, तो धमाका गलत हो गया। ठीक है, हुआ क्या उसके बाद,
द कंडक्टर टर्न्ड ऑन द पेवमेंट। टर्न्ड ऑन का मतलब होता है पहुंचना, अराइव होना। पहले कहां था? पहले वो पेवमेंट पे था, फिर कहां गया था वो? डोर के पास, फिर वापस क्या करता चला था? पेवमेंट के पास। हुआ क्या? द कंडक्टर टर्न्ड ऑन द पेवमेंट, वो कहां पहुंचा? पेवमेंट पे पहुंचा। वेंट टू द ड्राइवर, और कहां जाता है? ड्राइवर से मिलने के लिए जाता है। टू हैव अ टॉक विद हिम, उससे थोड़ा बात किया जाए। बात किस बारे में? भाई तू चढ़ नहीं रही है, उसको करना पड़ेगा, आगे बात बस आगे कैसे बढ़ेगा? तो घर जाना पड़ेगा ना। तो हुआ क्या? वो क्या करने गया? उस ड्राइवर से थोड़ा सा बात करने के लिए गया हुआ। अब सबसे देखो यहाँ पर ट्विस्ट क्या आया है, देखो ध्यान से। अनदर बस, एक और बस उस रास्ते पर थी। द लास्ट ऑन द रोड, जो क्या थी? उस रोड पे लास्ट बस थी। वो क्या हुई है? अभी अभी वेंट बाय, अभी भी वहां से गुजरी है। मतलब अब उस रोड पे कोई और बस मौजूद नहीं है। मान लो ऐसा होता कि हाँ चलो कोई और बस है तो हम लोग कोई और बस से जा सकते थे चाहे तो। लेकिन पहले टाइम में बस बहुत ही कम हुआ करते थे। हुआ क्या? ये लोग क्या बोला गया है कि अनदर बस, एक और जो बस थी, जो कौन थी? उस रोड के ऊपर लास्ट थी, अभी भी क्या हुआ है? वेंट बाय, अभी भी यहाँ से गुजरा है। अब कोई ऑप्शन तो बचा नहीं जाने का घर अपना अपना। इट सीम्ड, ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे, indifferent to the shouts of the passengers to stop। बोला यहाँ पे कैसे, जैसे मालूम पता कैसे पड़ा था? जैसे उनकी बातों का उस कंडक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम कितना तुम चिल्ला लो, माथा पटक लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपना काम ही करने वाला है। ठीक है, बोल सकते हो। ठीक है, हुआ क्या? वो रिपीट कर रहे हैं। इट सीम्ड, ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे, इनडिफरेंट, वो उदासीन हो चुका है बिल्कुल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी का फर्क नहीं पड़ने वाला है? तो साउंड्स ऑफ द पैसेंजर्स, जो यात्री को जो साउंड्स था, जो उसको चिल्लाना था, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी क्या होता है? वहां पे कौन आता है? एक पुलिसमैन आता है। ठीक है, एक पुलिसमैन आया और क्या किया देखो, स्ट्रोल मैंने भटकते हुए, एकदम नहीं एक मस्त मौला चाल चलते हुए, है ना, नॉर्मली पुलिस में सब मोटे होते हैं। ठीक है, तो आराम से चलते हुए वहां पे आया है। एंड और क्या करता है? लुक्ड इन एट द डोर, कहां झांकता है? दरवाजे की तरफ वो झांकता है। कौन झांका है? पुलिसमैन। इनको क्या दिखी? उम्मीद तक दिखाई दी, अरे एक पुलिसमैन आया है, ये कुछ करेगा। किनके लिए? पैसेंजर्स के लिए। ये हुआ कुछ उल्टा, देखो क्या हुआ। द पैसेंजर्स बर्स्ट आउट विद इंडिग्नेट, गुस्सा उनका पूरा फूट पड़ता है। किनके सामने? इस पुलिसमैन के सामने। और साथ में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वो विरोध कर रहे होते हैं उस कंडक्टर का, और अपील कर रहे होते हैं। अपील किस बात का? अपील मतलब क्या होता है? मांग करना, सहायता प्राप्त मांगना, ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे उन्होंने देखा कि पुलिस मैन यहाँ पे आया हुआ है, उनका क्या हुआ? गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा है, और उन्होंने क्या करने लगे? उनको अपील करने लगे, मैंने उनसे मांग करने लगे, भाई कि भाई कुछ करके अपना बस खुलवा दो। वो क्या बोलता है कि वेल देखो, ही हैज गॉट हिज रूल्स, उसने अपना रूल बना चुका है। वो रूल किसका है? उस कंडक्टर का है, और मैं उसके मामले में दखल नहीं दे सकता। यू नो ही सेड जेन्युइनली, कैसे बोलता है? बहुत ही प्रसन्नता से, खुशी से बोलता है कि बाबू देखो, तू अपना कुछ कर लिया होगा, अपना ड्रीम बना लिया होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें जो करना करो, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर। तभी क्या होता है कि वेंट अवे, वहां से वो चला जाता है। कहा? क्या करने के लिए? टू स्टैंड अ फ्यू यार्ड्स डाउन द स्ट्रीट, ताकि वो रास्ते के थोड़ा सा दूर जाके खड़े होकर इस तमाशा को देख सके। काम कुछ नहीं किया, हेल्प तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन वो क्या देखना है? तमाशा देखना है, ताकि आगे क्या होने वाला है। देयर, वहां पे क्या होता है? ही वाज जॉइंड, उसको ज्वाइन किया गया, किसके द्वारा? बाय 2 मोर कांस्टेबल्स। टोटल मिला के 3 पुलिस वाले थे। एक पुलिस मैन था, मतलब अच्छे रैंक वाला पुलिस था, और 2 कांस्टेबल थे। तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि हाउ मेनी कांस्टेबल वाज जॉइंड देयर। सिंपल समझो, हाउ मेनी कांस्टेबल्स जॉइंड द पुलिसमैन, कितने ज्वाइन किया पुलिसमैन को? तो 2 कांस्टेबल्स जॉइंड द पुलिसमैन। या तुमसे पूछेगा हाउ मेनी पुलिस ऑफिसर्स वर देयर, कितने थे? लिखना पड़ेगा देयर वर टोटल 3 पुलिस ऑफिसर्स, ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो
तो रीडिंग कर लो, फिर कुछ हो तो फिर पूछ सकते हो। ये बाकी जो बचा हुआ है वो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।